Kalakari Food Recipes, India's most trending cooking channel. Don't forget to subscribe the channel and tap the bell icon for latest recipes videos notifications. वेलकम टू आवर चैनल कालाकारी फूड रेसिपीज। आज हम बनाएंगे वर्मिसेली खीर, जिसको आप सेवैया खीर भी बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं सेवैया खीर बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ पे ले लिया है सेवैया। आप चाहो तो रोस्टेड सेवैया भी ले सकते हो जो मार्केट में मिलता है, पर मैं ये ऐसी सेवैया लिया जो रोस्टेड नहीं है। इसको मैं फ्राई करके, घी में फ्राई करके मैं रोस्ट करूंगा। यहाँ पे मैंने घी ले लिया है, यहाँ पे मैंने चीनी लिया है, किशमिश लिया है। आप साथ में किशमिश, काजू और आलमंड भी डाल सकते हो, पर मैं सिर्फ किशमिश डालूंगा। यहाँ पे 2 तेज पत्ता, 5 इलायची और ले लिया है मैंने काऊ मिल्क। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं मेरी जो सेवैया है, ये सेवैया को मैं रोस्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, सेवैया को रोस्ट करने के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है। तो इस पे मैंने फ्राइंग पैन को प्री हीट कर लिया है। अब इस पे मैं जाने दूंगा 1 टेबलस्पून घी। और मैंने जो सेवैया लिया था वो सारे सेवैया को मैं इसमें डाल दूंगा और इसको मैं अच्छे से यहाँ पे रोस्ट कर लूंगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मार्केट में ऐसे रोस्टेड वाले सेवैया आपको मिल जाएगा, पर मैं सेवैया को देसी घी में घर पे ही रोस्ट करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मार्केट का जो रोस्टेड सेवैया होते हैं वो जनरली जो होता है वो ऑयल में रोस्टेड होता है। तो मैं घर पे लाके इसको देसी घी में रोस्ट करता हूँ, जिससे एक बहुत अच्छी सी महक आती है। तो आप ऐसे भी रोस्ट कर सकते हो या रेडीमेड रोस्टेड वाली सेवैया मार्केट से लाके भी आप बना सकते हो। अगर मार्केट से रोस्टेड वाले सेवैया लाते हो तो आपको ये प्रोसेस इग्नोर करना है और डायरेक्ट दूध में ही सेवैया डाल के बना देना है। तो ये सेवैया को रोस्ट करके मिलते हैं आपसे 3 से 4 मिनट बाद। तो फ्रेंड्स, मेरे 3 से 4 मिनट हो चुका है। जैसे आप देख रहे हो, मैंने सेवैया जो है देसी घी में अच्छी तरीके से रोस्ट कर लिया है। अब मैं जो है आपको ऐसी सेवैया को ऐसे थोड़ा हल्का ब्राउनिश करके फ्राई करना है और घी में ही, देसी घी में फ्राई करना ज्यादा प्रेफर कीजिए। तो आपका जो ये खीर है, ये खीर ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा। तो अब मैं इसको उतार लूंगा और चूल्हे पे एक जो मैंने दूध लिया था वो दूध मैं चूल्हे पे डाल दूंगा और इस दूध को 2 से 3 मिनट के लिए गर्म होने दूंगा। तो फ्रेंड्स, मेरे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, मेरा दूध में थोड़ा सा उबल आ चुका है। तो इस वक्त मैं डाल दूंगा ये जो तेज पत्ते मैंने लिए थे और जो इलायची मैंने लिए थे, और जो सेवैया मैंने रोस्ट किए थे वो सारे सेवैया भी डाल दूंगा मैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये जो सारे सेवैया मैंने रोस्टेड किया था वो सारे सेवैया को मैंने इस पे डाल दिया। और फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए, डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक आपको ऐसे ये दूध को ऐसे चलाना होगा। कम से कम 2 से 3 मिनट ऐसे ही चलाना होगा, क्योंकि जब आप सेवैया दूध में डालते हो तो ये जो सेवैया है वो एक साथ आके, दूध में आने के बाद एक साथ आके उसका लम्प बन जाता है। तो आपको ऐसे इसको हल्के हाथों से हिलाना है दूध को, जिससे सेवैया का लम्स ना बने। तो मिलते हैं आपसे 2 से 3 मिनट बाद। तो फ्रेंड्स, मेरे 2 से 3 मिनट हो चुका है और पिछले 2 से 3 मिनट से मैं ये जो दूध है, दूध को ऐसे हिला रहा था, जैसे आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसका लम्स नहीं बनने देना है। अब मैं इसको ऐसे ही थोड़ा सा ढक दूंगा 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक ये सेवैया जो है इसमें अच्छे से पक ना जाता हो। तो मिलते हैं आपसे 4 से 5 मिनट बाद। तो फ्रेंड्स, मेरे 3 से 4 मिनट हो चुका है। देख लेते हैं कि ये कैसा बना है। लगभग मेरी सेवैया जो है वो लगभग आपका बॉयल हो चुका है। तो इस वक्त मैं इस पे जो चीनी मैंने लिया था वो चीनी डाल दूंगा। मैंने यहाँ पे 1 लीटर दूध यूज किया है, तो इस पे मैं 5 टेबलस्पून चीनी जाने दूंगा।
और इसको फिर अच्छे से मैं मिला लूंगा। और मैंने जो किशमिश लिया था वो किशमिश भी इस टाइम पे मैं डाल दूंगा। और इसको फिर ऐसे ही वापस 2 से 3 मिनट के लिए और होने दूंगा। तो मिलते हैं आपसे 2 से 3 मिनट बाद। तो फ्रेंड्स, मेरे 4 से 5 मिनट हो चुका है और जैसे आप देख सकते हो कि मेरा सेवइयां भी पक के तैयार है और दूध भी थोड़ा सा सूख चुका है और थोड़ा गाढ़ा भी हो चुका है। इस टाइम पे 30 सेकंड के लिए मैं मेरे गैस की जो फ्लेम है वो फ्लेम को फुल कर दूंगा एकदम। तो मेरा 30 सेकंड हो चुका है। मैंने 30 सेकंड में ऐसे हाई फ्लेम में इसको होने दिया था और इस टाइम पे मैं मेरे चूल्हे को बंद कर दूंगा। तो अब इसको मैं प्लेटिंग करके आपको बताता हूं। तो फ्रेंड्स, तैयार है मेरा सेवइयां खीर, जिसको वर्मिसेली खीर भी बोलते हैं। अभी जैसे रमजान का महीना चल रहा है और ये रमजान में आप अपने घर में ट्राई कर सकते हो और रमजान ना भी हो तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हो। बहुत ही एक स्वादिष्ट सी रेसिपी है। और ये जो है आपका, इसको अगर आप फ्रिज में रख के थोड़ा चिल्ड करोगे तो चिल्ड भी ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये सिंपल सा सेवइयां खीर की रेसिपी? अगर अच्छा लगा हो तो फट से नीचे लाइक और कमेंट कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे ही दिलचस्प रेसिपीज के लिए तो साइड में जो बेल आइकन है उसको भी टैप कर लीजिए, जिस पे आपको समय समय पर ऐसे ही दिलचस्प रेसिपीज की वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलता रहे। थैंक यू।